हाँ जी माला जी, हाउ आर यू? नेट प्रॉब्लम बहुत करता है आपका। हाँ अब ठीक है, स्टेबल हो जाता है जब आप बैठते हो तो। अच्छा देखना, मैं कुछ एक कंटेंट्स में पूछ रही हूँ, आप यस और नो बताना। ठीक है। आपका डू हो गया, डज हो गया, कैन हो गया और विल हो गया। आप स्टेबल हो जाओ, आपका ना नेटवर्क बहुत मतलब ब्लर हो रहा है, बफर कर रहा है। हैज़ हैव हो गया। हैज़ हैव हो गया। और हैड हो गया, हैड। हैड। है। हैड हुआ है। आप एक बार ना एक काम करो, कट करके दोबारा आओ, फिर बैठ कर इसको लगाना है ना। चलते हुए शायद लिया है, फिर बैठो तो नहीं आ रहा। डिड। हाँ जी। हैड क्या होता है? हैड, हैड हुआ है। हैड हो, याद नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ सारा, क्योंकि काफ़ी छुट्टी होगी ना आपकी। आज तो मेरे हस्बैंड भी बिजनौर जा रहे थे। तो मैंने बोला वहाँ पे माता जी का ससुराल है, शायद वो भी वहीं से आई हैं। कह रहे अच्छा ठीक है। अब देखो हैड जो है वो था, पास था। जैसे कि हैज़ हैव क्या है? हैव मेरे पास है, तुम्हारे पास है, हमारे पास है, उनके पास है। और हैज़ थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता था, जो कि डज का पार्ट था। ठीक है। अब हैड है, हैड का मतलब पास था, ये ऑल का है, ऑल का पार्ट है। उसके बाद अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड के साथ बनाते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन डिड प्लस हैव, डिड प्लस हैव लगता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अभी बताओ, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अब आ रही है ना मेरी आवाज़? ठीक है। अगर हम इसका क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो हम ये पूछेंगे, डिड शी हैव अ कार? हाँ। ठीक है, बस डिड के साथ हैव लग जाएगा जब हम क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम आंसर यानी कि पॉजिटिव में बात करते हैं तो शी हैड अ कार, उसके पास कार थी। नहीं है तो अगेन शी, आप बताओ क्या आएगा? शी डिडंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं थी, शी डिडंट हैव अ कार। ठीक है। ये फॉर्मेट ऑल के लिए यूज होगा, सभी के लिए होगा। मेरे पास, उसके पास, कोई रोहित ले लो, रोहन ले लो, सीता, मीता, गीता, जो भी ले लो। ठीक है। किसी के भी पर्सन के पास अगर हमें पूछ रहे हैं, जैसे आप मुझे पूछना चाह रहे हो कि क्या तुम्हारे पास जॉब थी, तो डिड यू हैव अ जॉब? ठीक है, अब मैं बोलूँ यार नहीं थी, सो आई डिडंट हैव अ जॉब।
But someone told me, someone pushed me there, and obviously I have the chance by submitting a documentation. But yes, I am not able to go there. So that's why I didn't go there. So that's why I lose the chance. Even I can't do this. I can't pursue this job because I don't have the much time till 3 p.m. I want the off till 1 p.m. So there is no possibilities to get the off at 1 p.m. So that's why I dropped that. I have a sweet lady for that, and that is you. Okay. So अभी हेड क्लियर हुआ आपको हेड? ठीक है. शुड पता है आपको? विल पता है? डू और डज कैन पता है? कहीं दिक्कत है? चलो मुझे बताओ कि क्या वो सुबह जल्दी उठ जाता है? डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ठीक है. हाँ, वेरी गुड. अगर हमने ये बोलना है कि क्या आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो मैं ट्रांसलेट चाह रही हूँ ना, मैं जो बोल रही हूँ हिंदी में आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो कि क्या तुम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो? डू यू गो फॉर द मॉर्निंग वॉक? ठीक है. डू यू गो फॉर द मॉर्निंग वॉक? अब वो मेरी बात नहीं सुनेगी. वो मेरी बात नहीं सुनेगी. विल नॉट तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा बताओ? वो मेरी बात नहीं सुनेगी. मुझे नहीं सुनेगी. मी टू मी. हाँ, ये माय ओपिनियन, मेरी कोई ओपिनियन है तो उसको नहीं मानेगी, तो वो ऑब्वियस हो जाता है. वो मुझे नहीं सुनेगी तो टू मी. हाँ. अब विल नॉट को हमने वॉट में सीखा था, एक्सेंट में. ये ठीक है. शी वोंट लिसन टू मी. वो मुझे नहीं सुनेगी. तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. हम्म. यू शुड प्रेस्क्राइब द डॉक्टर. ठीक है. डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेनी चाहिए ना, सो यू शुड प्रेस्क्राइब द डॉक्टर. अब अगर हम ये बोलें कि है नहीं, रेस्ट कर लिया. मैं फ्रेश लग रही हूँ. फ्रेश लग रही हूँ. हाँ, मैं सो गई थी, थोड़ी देर के लिए सो गई थी. 10-15 मिनट का शॉर्ट नैप लिया था, फिर बच्चों को छोड़ के आई अभी, इसलिए मैंने कहा 4 से 4:30, 4:30 से 5 आप माना जी को ही पढ़ाऊंगी. उनको ये ना कि सिर्फ आप पढ़ो, कोई भी बीच में ना बोले ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, तुम और मैं. तो मैंने इसलिए टाइम निकाला ये वाला. ठीक है. ओनली फॉर यू. अब ये बताओ कि नहीं, देयर इज़ नो थैंक यू. आपकी इच्छा थी, अब मैंने कोशिश करी पूरी करने की, हो गई. अब ये बताओ कि अगर आपको ये बोलना हो उसके पास मेरा पर्स है, तो क्या होगी इंग्लिश? उसके पास मेरा पर्स है. दोबारा बोलो. मेरे पास उसका पेन है. उनके पास मेरे पैसे हैं.
मेरे पास सीता की बुक है। ये देखो सीता, ठीक है। ये अपोस्ट्रॉफ एफ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि सीता की बुक, उसका, इसका, ठीक है, इसका, उसका, किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो हम उसको बोलते हैं सीता की बुक है तो सीताज बुक, ठीक है। राहुल की पेन है, या राहुल का पेन है, राहुल्स पेन, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर आपको ये बोलना है मेरे पास उनकी ड्रेस थी या उसकी ड्रेस थी, मेरे पास उसकी ड्रेस थी। आई हैड हर ड्रेस। ठीक है, ये सीख चुके हो आप। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा। जैसे कि अब मैं बता रही हूँ तो आपने हैव ले लेना है। अपना खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो बोलो कि हाँ मेरे पास ये है, ग्लास है, तो आई हैव अ ग्लास। आई हैव किचन, ठीक है। अब आपने भाई को खाना दिया या भाभी को दिया, मोक्ष को दिया, तो आप बोल सकते हो कि मोक्ष के पास खाना है, मोक्ष हैज़ फूड। आपको अपना ये प्रैक्टिस जोन तो दिमाग में चलाना है ना। कोई भी चीज़ सिखाई है, ऑब्वियसली उसको परोस दिया गया है तो आपने खाया, अंदर तो करना है अपने आप, है ना। चीज़ें आपको कहते हैं ना, खाना भी खिलाना है तो आपको गराई तोड़ के ना बाइट आपके मुंह में भी डाल दी जाएगी कि लो अब आप इसे खाओ। अब चबाना और अंदर करना आपका काम है, तो दिस इज द चबाना और अंदर करना कि मैंने दे दिया, अब इसकी प्रैक्टिस करो। अभी भी मैं देखो कितनी सारी प्रैक्टिस करा सकती हूँ, लेकिन खुद की प्रैक्टिस आपको अच्छे से आगे ले जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब आपको ये बोलना है कि उसके पास मेरा पेन है लेकिन उसे मेरा पेन नहीं लेना चाहिए था, तो क्या आएगा। तो नहीं लेना चाहिए, चाहिए था तो सीखा नहीं ना अभी। उससे मेरा, उसके पास मेरा पेन है पर उसे मेरा पेन नहीं लेना चाहिए था, तो शी हैज़ माई पेन बट शी शुड नॉट टेक माई पेन। मेरे पास एक ही पेन था, आई हैड ओनली वन पेन, है ना। उसके पास, उसने मेरा पेन ले लिया, शी, क्या था, मैंने क्या बताया था, मेरे पास पेन था और उसे मेरा पेन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मेरे पास एक ही पेन था। तो आई हैड अ पेन, शी शुड नॉट टेक माई पेन कॉज आई हैव ओनली वन, आई हैव ओनली वन पेन। समझ आया आपको? पेन चला लो।